होली के टाइम औरत का साथ आना ज़रूरी होता है या नहीं? पहला सवाल मेरा है, होली का मतलब क्या है? होली का मतलब है जो 8 दिन का झाड़ा का मतलब होता है, उसको हम बोलते हैं उर्दू में, अपनी ज़बान में झाड़ा। ये मुल्तान में हुआ था और मुल्तान तकरीबन इस खिते का बहुत कदीम तरीन लाखों साल पुराना शहर है। हेलो राम राम, मैं दिलीप कुमार, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सरायकी मारवाड़ी व्लॉग। तो उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक हो और मैं भी ठीक हूँ। आप सबको हैप्पी होली मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से आप सबको हैप्पी होली। तो खजाना बधाई होवे होली दी। तो अभी हमने खैरत से होली जला दिए। तो अभी हम करेंगे, हमारा जो महाराज है, हमारा जो यहाँ पंडित था जिसने हमारे साथ होली जलाई है, होली मनाई है, तो उसके साथ हम सवाल जवाब करेंगे। तो कहना किया आयुष कुमार अली। तो ये हमारा महाराज है, महाराज सुगनाराम। महाराज बड़े नाम के हैं, हाँ? सीधे महाराज नहीं, बड़े नाम के महाराज राय नाम महाराज कौन है भाई? हाँ, सीधे तो वैसे हम इसको महाराज भी चलते हैं, हम सुगनाराम से सवाल जवाब पूछते हैं। तो ये हमारा सारा सवाल जवाब चुप करो। तो ये हमारे महाराज है जो हमने होली जिसके साथ मनाई है, ये सारे अभी सवाल जवाब सुनेंगे। तो अच्छा, पहला सवाल मेरा है, होली का मतलब क्या है? होली का मतलब है झूठ पर सच की विजय। अच्छा, मतलब कि जो हन्ना का था अपने आप को भगवान मतलब के खुदा अल्लाह मनवाता था। अच्छा, और जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसको बोला भाई तुम मेरी पूजा करो। सही। लेकिन जो प्रहलाद था वो कहता है तुम ईश्वर नहीं हो, ईश्वर तो ऊपर वाला है। अच्छा, तो इसलिए उसने अपने बाप को ईश्वर नहीं माना, मतलब के खुदा नहीं माना। सही। और इसलिए आखिर में जो है हन्ना कंस ने अपने बेटे को मारने की भी बहुत कोशिश की, क्योंकि वो ये उसको इस बात का दुख का था कि मेरी जो राया है, प्रजा आवाम है, वो मुझे खुदा मानती है, ईश्वर मानती है, लेकिन मेरा बेटा मानता है, मुझे नहीं मानता। तो इसलिए उसको बहुत दुख दिए, जहर भी दिया, पहाड़ से भी गिराया, मतलब किसी तरीके से भी उसकी हत्या नहीं कर सका, मार नहीं सका। तो इसलिए उसको जो ना होली में अग्नि में जलाया गया। उसकी बहन थी, वो होली की चादर पे बैठती थी और उसको जो आग नहीं लगती थी, वो उसको वरदान था। तो इसलिए उन्होंने सोचा और कोई तरीका नहीं है, ये आग में जल जाएगा, ये मेरा बेटा है जो मुझे ईश्वर नहीं मानता, तो मैं ईश्वर हूँ। वो उसमें अहंकार था, गरूर था, घमंड था। तो वो अपने आप को मनवाने के लिए वो इतना जालिम हो गया कि अपने बेटे को मारने तक को तैयार हो गया। उसकी जो घर वाली थी, मतलब प्रहलाद भगत की वालदा थी, वो बहुत दुखी थी, भाई मेरा बेटा है, ये उसको मार देगा। तो आखिर में उसकी जो बहन थी होली, वो आग पे बैठती थी, उसको कुछ नहीं होता था, आग ठंडी हो जाती थी। तो वो अपनी झोली में बैठा कर ना प्रहलाद भगत को होली ने बैठा दिया, भाई ये जल जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, मैं ही खुदा रहूँगा, ईश्वर रहूँगा। तो इसलिए जब प्रहलाद भगत को होली ने बैठाया अपनी गोद में मारने के लिए, जलाने के लिए, भाई ये जिंदा जल जाएगा और यही एक ही मेरा ही बेटा है जो मुझे भगवान मतलब के खुदा नहीं मानता। सही। तो अगर ये मार जाएगा फिर मैं अमर हो जाएगा, मैं ही खुदा रहूँगा। लेकिन प्रहलाद भगत ने कही नहीं, जो विष्णु भगवान अवतार है, विष्णु भगवान है, ईश्वर जो है वही है, खुदा है, वही भगवान है, आप नहीं है। इसलिए जब उसको होली की गोद में बैठाया तो जो ईश्वर की तरफ से वरदान था, भाई तो आप होली आग में नहीं जलेगी। लेकिन वो क्योंकि झूठ पे चली थी, वो सच को मानने के लिए झूठ का सहारा लिया, तो जो ईश्वर ने फिर प्रहलाद भगत को बचा लिया, आग में नहीं जला वो। सही। इससे वो उसी खुशी के त्यौहार में होली जल गई थी। उसी खुशी के त्यौहार में हम जो होली मनाते हैं हर साल, और ये आज से लाखों साल पुराना रिवाज अपना मतलब के तहजीब है हमारी। सही। आज से लाखों साल पुरानी, बहुत ज़्यादा अरसा हो गया। ये मुल्तान में हुआ था और मुल्तान तकरीबन इस खिते का बहुत कदीम तरीन लाखों साल पुराना शहर है। मतलब कि स्टार्टिंग होली का मुल्तान से हुआ था? हाँ, मुल्तान से पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान। तो अभी आपने सुन लिया है पहला होली का मतलब क्या है, तो आप सब दोस्तों ने सुन लिया है। तो अभी अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल पूछते हैं हम कि जो 8 दिन का झाड़ा का मतलब होता है, हम
उसको हम बोलते हैं उर्दू में, अपनी ज़बान में झाड़ा। तो उसको उर्दू में क्या बोला जाता है, और ताकि हम किसी को भी बताना चाहें तो किस तरीके से हम बता सकते हैं, उसका क्या मतलब है? जो 8 दिन पहले बोला जाता है झाड़ा लगता है, तो उसने जो उसका वालिद था प्रहलाद भगत का, जो अपने आप को खुदा मानवाता था, तो उसने ऐलान किया था भाई 8 दिन के बाद मैं इसको जो होली में जलवा दूंगा। अच्छा। तो उसी शौक में जो अपने दूसरे मतलब के खुदा को मानते थे, भगवान को मानते थे, ईश्वर को, तो उन्होंने उस अपना दुख बैठाया भाई 8 दिन पहले ये तो प्रहलाद भगत को जला देंगे, तो फिर ये तो झूठ पर सच पर झूठ की विजय हो जाएगी, जो झूठ है वो अमर हो जाएगा। इसके दुख में वो उन्होंने जो शुभ काम थे, मतलब कि कोई शादी ब्याह होता थे, उन्होंने वो भी करने छोड़ दिए। कोई भी खुशी के काम उन्होंने 8 दिन पहले छोड़ दिए थे। इस जो दिन की वजह से 8 दिन पहले ऐलान किया था, उसी वजह से हम 8 दिन पहले उलास्टक उसको बोलते हैं। मतलब कि उर्दू में उलास्टक बोला जाता है, उलास्टक, और हम अपनी ज़बान में झाड़ा बोलते हैं। अच्छा। तो इस मतलब कि उसी रिवाज के हिसाब से हम 8 दिन पहले, होली से 8 दिन पहले कोई खुशी का कारोबार ब्याह वगैरह नहीं करते, शादी। ठीक है। तो अभी आप लोगों ने दूसरा सवाल भी सुन लिया है, तो अभी नेक्स्ट सवाल है कि होली के टाइम औरत का साथ आना ज़रूरी होता है या नहीं? क्योंकि अक्सर इंडिया में हमने देखा होगा, हम तो पाकिस्तान में ही पले बड़े हैं, तो इंडिया की हम अक्सर वीडियो देखते हैं, तो वहाँ के वीडियो में ये देखने को मिलता है कि लेडीज़ है वो भी होली जलाने के लिए जाते हैं। जहाँ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो इधर होली जलाने के लिए लेडीज़ भी आती है। क्या जाना सही है या नहीं? नहीं, जाना सही है, औरतों को भी आना चाहिए, बच्चियों को भी आना चाहिए, इसमें कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि हम जब से छोटे से बड़े हुए हैं तो हमें नहीं पता, हम यहाँ हमारी लेडीज़ वगैरह यहाँ नहीं आती, हम मर्द ही सारे आते हैं यहाँ होली जलाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि सही है। बहुत फ़र्क हो रहा है और धर्म की पहचान हो रही है। जो नौजवान नस्ल है वो धर्म की तरफ राग़िब है। जो पहले जो हमारे धर्म की तालीम इधर पाकिस्तान में नहीं होती थी, लेकिन अब जो नौजवान बच्चे हैं उन्होंने कोशिश की है भाई आपने धर्म की तालीम जो होनी चाहिए लाजमी, और उसमें बेहतरी आ रही है। ठीक, चलो ठीक है, ये 3 सवाल बड़े अच्छे बताएं। तो अभी हमारा चौथा सवाल है। तो चौथा सवाल ये है कि हम जो यहाँ होली जलाते हैं, यहाँ सारा सामान लेके आते हैं, सारे बंदे यहाँ इकट्ठे होते हैं, और जो डेरियाँ लगाई जाती हैं खोरी वगैरह की, लकड़ियों की, तो उस टाइम हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो अक्सर हम पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे महाराज वगैरह आगे बैठे होते हैं, हमारी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पीछे बैठे होते हैं, उनको कोई पता नहीं होता। तो उसके लिए अगर वो जो वहाँ पाठ वगैरह पढ़ा जाता है, वो कौन सा पाठ पढ़ा जाता है, ताकि हमें भी पता चले कि पाठ कौन सा है? वो जो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं वो इसी लिहाज से जलाई जाती हैं, जिस तरह होली ने प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी गोद में बैठाया था। मतलब कि होली वो जो हम खोरी वगैरह कोई लकड़ियाँ जमा करते हैं, तो इसलिए वो जमा करते हैं कि उसको होली बनाते हैं, और एक हरी लकड़ लेके आते हैं किसी भी दरख्त की, तो उसको हम प्रहलाद के रूप में ले आके उधर रखते हैं। जो जब उसको आग लगाते हैं तो प्रहलाद को निकाल लेते हैं, क्यों जो वो पीछे से जो रस्म हमारी आई थी, जो रिवाज मतलब कि जो प्रहलाद को मारने की कोशिश की गई थी, वही हम दोहराते हैं और प्रहलाद को बचा लेते हैं, और होली जो खुद जल जाती है। नहीं, वो तो हो गया। हाँ, और जो हमारा पाठ पढ़ा जाता है अक्सर गीता का पाठ और कोई गायत्री मंत्र वगैरह, जो वो कौन सा पढ़ा जाता है, ताकि हमें पता चले, क्योंकि मुझे भी नहीं पता वो कौन सा पाठ पढ़ा जाता है, क्योंकि हम तो पीछे बैठे होते हैं, तो वो बताएं। तो हमारे पाकिस्तान में पहले इतनी तालीम नहीं होती थी, और हमारे जो बड़े थे वो दिल के बिल्कुल सच्चे होते थे, सीधे साधे होते थे, ज़्यादा मंत्र वगैरह उनको भी नहीं आते थे। लेकिन अब जो नौजवान है नस्ल, उसमें थोड़ी थोड़ी कोशिश आ रही है, लेकिन पूरी तरीके से अभी उनको भी पता नहीं है, लेकिन कोशिश है। मंत्र पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो मंत्र आते हैं वो गायत्री मंत्र हो गया, और भी मंत्र होते हैं वो पढ़ाते हैं, और जो घर में चीज़ पकाते हैं भोग लगाने के लिए, जो घर में पकती है वो इधर लेते हैं, वो अपने ईश्वर के सामने भोग लगाते हैं। अच्छा, तो ये भी सवाल हमें नहीं पता, तो बता दिया है। तो आखिरी 7वां सवाल है, होली के टाइम हम जो घरों से घी चीनी वगैरह लेते हैं, अक्सर देखा होगा कि हम जब होली ढूंढ रहे होते हैं तो 2 बंदे होते हैं, एक शादीशुदा होता है, एक कवारा होता है, तो एक चीनी लेता है, एक घी वगैरह लेता है, तो
वो क्यों लिया जाता है, वो वजह उसकी रीज़न क्या है? तो ईश्वर को भोग लगाने के लिए सबसे पवित्र चीज़ जो होती है वही भोग लगाई जाती है। तो घी पवित्र होता है, उसके साथ कोई मीठा भी लेते हैं जो घर में चीज़ पकती है, इसलिए जो घी होता है ये अमृत होता है, अमृत का रूप माना गया है, और इसलिए हम जो घी भी ले आते हैं। मतलब कि जो घी चीनी वगैरह होता है तो ये हर घर वाला वो प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए लेके आते हैं, तो ये सारा इकट्ठा करके ले आते हैं यहाँ। ठीक हो गया। प्रसाद के रूप में ले आते हैं, नारियल भी साथ लेके आते हैं और मिठाई भी ले आते हैं। और हम लोग अपना मीडिया आया है और सनातन धर्म की जय के बोलते हैं। अच्छा, तो हम लोग शांति की भी दुआ मांगी जाती है। तो आखिरी सवाल है आपको, हमारी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी होली। तो अभी आप भी मेरे 12,000 जो व्यूज़ हैं उनको सबको हैप्पी होली दें। ठीक है, तो अभी ये सारे सवालात जो हमारे मेन थे, क्वेश्चन थे, वो पूछ ले। अभी हम आखिरी सवालात पूछेंगे जो मज़ाहिया है, चटपटेदार हैं, तो वो सवाल पूछते हैं। अगर गुस्सा हो तो माजरत, गुस्सा करना ठीक है। तो वैसे गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तो अभी आखिरी सवाल है भाई, तो अभी हम पूछते हैं आखिरी सवाल, वो मज़ाहिया होंगे थोड़े से। तो रेडी हो? रेडी। तो आखिरी सवाल है, आप एक कश्ती में जा रहे हैं, तो कश्ती चलाने वाले आप ही हो और दूसरा कोई कश्ती नहीं चला सकता, समंदर में आप ही जाते हो, तो आपके साथ हैं, पहले नंबर पे हैं आपका बेटा है, आपका वालिद साहब है और आपका दादा है। तो आप कश्ती ले गए हो समंदर में, तो आगे जाके गहरे पानी में कश्ती का वज़न हो गया है ज़्यादा, तो उसमें से वज़न कम करने के लिए आपको एक बंदे को पानी में धक्का देना है। तो आप खुद को तो धक्का नहीं दे सकते क्योंकि कश्ती वो भी नहीं चला सकते, आप ही चला सकते हो कश्ती। तो इन तीनों में से आप किसको धक्का दोगे, वो थोड़ा बताएं। और सवाल है, जवाब थोड़ा सा मज़ाहिया होना चाहिए और मज़ाहिया तरीके से देना। अपने आप को धक्का देंगे फिर भी कश्ती नहीं बचेगी, तो और कोई चलाने वाला नहीं होगा। क्योंकि हाँ, तो फिर कोशिश करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए उधर से किसी तरीके से निकलने की, और खुद को अगर वो पानी में धक्का देगा तो बाकी भी साथ जाएंगे। सही। तो इसका क्वेश्चन ये है कि किसी को भी नहीं धक्का देना चाहिए, हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हिम्मत नहीं आनी चाहिए, और हिम्मत नहीं आनी चाहिए, तो कोशिश करनी चाहिए, कोशिश से हर मसले हल हो जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट अगला सवाल है, आपको सबसे ज़्यादा घर में प्यारा कौन लगता है? पहले नंबर पे भाई, बहन या बेटा। आपने एक बंदे को प्यारा करना है, ठीक है? किस में? मतलब घर में सबसे ज़्यादा आपको कौन प्यारा लगता है, इसको एक में एक कोई प्यारा करना है जिसमें बहन प्यारी होती है। अच्छा, मतलब कि इसमें सबसे बहन प्यारी है, तो बेटा भी नहीं, भाई भी नहीं, क्योंकि बहनें सब साथ होते हैं ना। तो आखिरी, क्योंकि बहन तो दोबारा नहीं मिल सकती, लेकिन बेटे, बीवी और परिवार जो अपने औलाद है वो तो मिल जाती है और भी मिल जाती है, लेकिन जो बहन भाई होते हैं वो दोबारा कभी भी नहीं मिल सकते। तो ये सवाल बड़ा अच्छा है, इसका आंसर भी अच्छा है, क्योंकि बहन भाई वगैरह भी मिल जाते हैं दोबारा, बेटा भी मिल जाता है और बहन नहीं मिलती। तो ये सवाल का जवाब बहुत अच्छा है। तो आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आप सबको हैप्पी होली करेंगे। तो आपको कौन सी उम्र में आपको पता चला कि हमारी होली का त्यौहार मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे है, ठीक है? तो आप भी बताएं, आपको कौन सी उम्र में, वो कौन सा सन था जिसमें आपको पता चला कि आज हमारी होली है? हमारे सनातन धर्म में जो हर बच्चा पैदा होता है, बच्ची हो, बेटा हो या बेटी हो, तो घर में हम एक चौक बनाते हैं, रंगोली बोलते हैं उसको, उस पे ढूंढा जाता है, उसको बैठा कर एक खास रस्म की जाती है। पिछली मैंने वीडियो भी बनाई है, वो भी हाँ जी देखी होगी। तो उसके बाद जब वो बच्चा 2 साल का हो जाता है, 2.5 साल का हो जाता है, तब से उसको पता लगना शुरू हो जाता है। वो जो छोटा बच्चा है उसका ज़हन बहुत होता है, 2-3 साल में समझने लग जाता है। मतलब कि वो कौन सा सन था, कौन सा दिन था, कौन सा महीना था जो आपको पता चला कि आज हमारी होली है? वैसे तो हर बच्चे को पता है, पटाखे वगैरह फोड़ते रहते हैं। बताएं कि कौन से सन में आपको पता चला? 1980 में तकरीबन। मेरी पैदाइश 1978 की है, तकरीबन 82-83 में जो सही तरीके से वो पता चला था भाई ये होली है, दिवाली है, जो भी रिवाज
जो मजहबी आते हैं त्यौहार, उसका खास पता तकरीबन 4-5 साल के बाद 3 लगता साल है। पहले। अच्छा, चलो सारे सवालों के जवाब अच्छे दिए तो सब सवालों के जवाब अच्छे दिए हैं और हमें भी पता चल गया हमारी तरफ से हैप्पी होली। तो मुझे भी नहीं पता चला, तो मुझे पता नहीं कब पता चला, ये भी पता नहीं। अगर आप सबको पता किस उम्र में चला है तो ये मुझे कमेंट्स करके बताना कि जो भी बंदा मेरी वीडियो देख रहा है पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, चाहे कोई जो भी कंट्री में हो, तो मैसेज करके मुझे लाजमी बताना। तो अभी एक बार गले मिल लेते हैं। हैप्पी होली। हैप्पी होली, रोशन साहब से सबको हैप्पी होली, बधाई हो। हैप्पी होली साहब। सवालों के जवाब बड़े अच्छे हैं। हमारे जो होली का त्यौहार होता है वो मिलजुल के रहने का होता है, मोहब्बत बढ़ाने का होता है। मतलब खुशी है। हाँ, त्यौहार एक खुशी होती है, उसमें जो भी पुराने रंजिशें होती हैं वो दूर करनी चाहिए। हाँ, अपने दिल से जो और भी दिल में बुराइयां किसी वगैरह हैं, वो बुराई मैल नहीं रखना चाहिए। होली का त्यौहार बड़े अच्छे तरीके से मनाओ, जोश और खरोश से मनाओ, सब मिलजुल कर मनाओ। हमारी तरफ से भी आपको हमारी तरफ से रोशन मन रखा तो एक हमारा रोशन नाम का लड़का है जो अक्सर हम होली दिवाली में इसको छेड़ते रहते हैं कि इसकी रोशन शादी साद नहीं होती, मंगनी नहीं होती, तो इसका नाम रोशन साद रखा हुआ है। तो उससे हम पूछते हैं कि आपकी क्या ख्वाहिशात है, कैसी शादी करनी चाहिए आपकी, आप शादी कब करना चाह रहे हो, आपका दिल करता है शादी करने का, लुगाई कैसी हो, आपके घर वाले क्या कहना चाह रहे हैं शादी के बारे में, में समझते हैं। आपकी क्या राय है, शादी करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, वो भी बताओ। आपे हो जाएगी जब लिखा होगा मिल जाएगा। तो आपको अच्छा नहीं, वैसे आपकी ख्वाहिश भी होगी ना कि मैं शादी करूं, कब करूं, कैसे करूं, कभी आपने अपने वाले साहब को बोला है? जैसे लिखा होगा उस दिन हो जाएगा। ये पूछ करनी है, दिल करता है ना, दिल करता है शादी करना, दिल करता है ना। जब सावे की रात होगी लिखी हुई उस दिन हो जाएगा। ये मेरे को पता नहीं है सावा होता क्या है। आप बताइए, सावा तो हमें पता नहीं है क्या है। दिल बोल रहे हैं, दिल आत्मा बोल रही है, करनी है शादी नहीं करनी, हो जाएगी। हो जाएगी। चलो, रखो भाई, शादी हो जाए।